हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ की साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किस तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है कि प्लांट फिर से रिप्रोड्यूस होता है प्लांट्स के ही किसी एक पार्ट से। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी चीज़ को अपने ही जैसा फिर से उगाना, फिर से प्रोड्यूस करना, ये लिविंग बींग्स की खासियत होती है। You have already learned this in class 6th. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. आपने ये क्लास 6 में पढ़ लिया है कि किसी भी एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना उसके पेरेंट्स से, उसको क्या कहते हैं? हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? अब प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। अब बहुत सारे तरीके हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। आपने बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स पढ़े थे। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाइए, उसमें अलग अलग पार्ट्स को लिखिए और उनके फंक्शंस को लिखिए। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। किनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं? रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। वेजिटेटिव का मतलब होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हो, राइट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एक सर्टेन पीरियड के बाद, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद क्या करते हैं, फ्लावर्स आते हैं उनके ऊपर। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। मैंगो ट्रीज के ऊपर स्प्रिंग टाइम में फ्लावर्स आते हैं। इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट। वो वही फ्लावर्स होते हैं जो कि मैंगो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, बदलते हैं। वी एन्जॉय इन समर, जो कि हम समर्स में एन्जॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स को तो हम खाते नहीं हैं और उनको फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। और वो जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और क्या हो जाते हैं, नए प्लांट में नया प्लांट निकल आता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावर्स का फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर। द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जो फ्लावर्स हैं उनका क्या फंक्शन है? रिप्रोडक्शन का, रिप्रोड्यूस करने का। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मतलब कि उससे एक नया प्लांट बन सकता है। A flower may have either the male part or the female part or both male and female parts. अब उस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी हो सकता है, फीमेल पार्ट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि प्लांट्स जो हैं अपने जो ऑफिस स्प्रिंग्स हैं उनको बनाते हैं। ऑफिस स्प्रिंग्स मतलब अपने जैसा सेम रिप्रोड्यूस करना। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। इनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। अब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स से एक नया प्लांट बनता है लेकिन सीड्स के बिना बनता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया प्लांट कैसे ऑब्टेन होता है? सीड्स के थ्रू ऑब्टेन होता है, राइट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। मतलब कि हम कोई भी सीड यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कोई स्पोर। स्पोर मीन्स जैसे कि आपने तुलसी प्लांट अगर देखा हो, तुलसी प्लांट में एक टाइम के बाद ऊपर बीज आ जाते हैं, राइट। तो वो जो बीज होते हैं वो स्पोर्स कहलाते हैं। अगर वो स्पोर्स आप उनको निकाल कर किसी एक नए पौधे में लगा देते हो तो वहाँ से एक प्लांट आपका उग जाता है, राइट। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल का मतलब होता है जब हम ना ही सीड्स को यूज़ कर रहे हैं और ना ही स्पोर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कोई एक नया प्लांट
आपका उग रहा है तो उसको कहेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है जिसमें कि एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है रूट से, स्टेम से, लीव्स से या फिर बड से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्योंकि कोई भी जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसी एक वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.1। यहाँ पर आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? या तो आप रोज़ का प्लांट या फिर चंपा का प्लांट की एक स्टेम, एक ब्रांच लीजिए, उसको कट कीजिए, ठीक है। और जब हम ये पीस ऑफ ब्रांच ले रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग, ठीक है। आपको क्या करना है? उस कट को लेना है, उस कटिंग को लेना है और उसको उसमें बो देना है, ठीक है। हमें क्या लेना है? एक ब्रांच लेनी है और फिर आप क्या देखेंगे कि वो इस तरीके से लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगी उसमें, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है? जब आप उस ब्रांच को मिट्टी में दबा दोगे तो उसको रेगुलरली उसको पानी देना है, धूप लगानी है। जो एक प्रोसेस होता है एक प्लांटेशन के लिए, एक प्लांट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको वो सब इसके साथ करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो लीव्स हैं वो निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है कि कितने दिन बाद लीव्स निकल के आई हैं, ठीक है। और यही एक्टिविटी आप मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने कई बार देखा होगा कि फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर्स में तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बड आपको नज़र आ रही है, तो ये भी क्या है? ये भी लीव्स में चेंज हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अ बड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। इमेच्योर मतलब जो कि पूरी तरीके से बढ़ी नहीं हुई हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग लीव्स मतलब जो एक के ऊपर एक लीव्स होती हैं, ओवरलैप हो रही होती हैं। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं उनसे एक नया प्लांट भी बनता है। अब एक्टिविटी 12.2 करते हैं। अब इसमें एक्टिविटी में क्या करना है? आपको क्या लेना है? एक पोटैटो लेना है और उसमें कुछ स्कार्स, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको स्कार्स देखने को मिल जाएंगे। तो वो स्कार्स क्या होते हैं? उनको हम आइज़ कहते हैं, पोटैटो आइज़ कहते हैं। तो आपको इसमें से कुछ पोटैटो आइज़ को कट करना है और इसको सॉइल में दबा देना है और उसको रेगुलरली पानी देना है कुछ दिनों के लिए। तो आप उसमें जो प्रोग्रेस है, चेंजेस है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जिंजर में, अदरक में और इसी तरीके से आप टर्मरिक, हल्दी जो होती है, उसमें कर सकते हैं। Bryophyllum sprout leaf plant has buds in the margins of leaves. If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. Bryophyllum क्या है? एक स्प्राउट लीफ प्लांट है जिसकी जो मार्जिन ऑफ लीव्स है, लीव्स की जो मार्जिन है वो अगर मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाती हैं, मतलब ब्रायोफिलम की लीफ अगर गिर जाती हैं मॉइस्ट सॉइल में, तो क्या होता है? एक नया प्लांट बन जाता है हर एक लीफ से। ये रहा ब्रायोफिलम की लीफ, ठीक है। तो एक नया प्लांट बन जाता है। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनसे भी नया प्लांट बन जाता है, जैसे स्वीट पोटैटो और डहलिया एग्जाम्पल हैं इसके। Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. तो प्लांट जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस का क्या होता है कि वो एक नया प्लांट बनाता है, जब बन जाता है, मतलब अपने पार्ट से बनाता है एक नया प्लांट जब वो मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। हर एक जो अलग हुआ हुआ पार्ट है वो क्या करता है? नया प्लांट बनाएगा। किसका? कैक्टस का। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, वो कम समय लेते हैं ग्रो होने के लिए और उस पर फ्लावर्स भी जल्दी आते हैं, फ्रूट्स भी जल्दी आते हैं, बनिस्बत उन प्लांट्स के जो कि सीड्स के थ्रू ग्रो हो रहे हैं,
द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से ही निकल के प्रोड्यूस हुए हैं। Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents. अब वो भी plants होते हैं जो sexually reproduce होते हैं, तो उसमें दोनों ही parents के क्या होते हैं, कुछ characteristics होती हैं, जिसकी वजह से उनको क्या कहा जाता है, sexually reproduced plants कहा जाता है। Budding. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा टाइनी ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि यीस्ट, जो कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। तो ये ग्रो करते हैं और एकदम बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं नंबर्स में कुछ ही घंटों के अंदर। और इफ़ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम, जो अगर उनके पास वो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट है कि वो डबल हो जाएं, बढ़ जाएं बहुत जल्दी। रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, ठीक है। एक्टिविटी 12.3 जो कि एक टीचर डेमोन्स्ट्रेट करे, इसमें क्या करना है कि किसी भी केमिस्ट शॉप से ईस्ट लेनी है और उसको एक पिंच ईस्ट जो होती है वो लेने हैं और उसको एक कंटेनर में पानी के साथ उसको रख देना है, ठीक है। और उसमें 1 चम्मच भर के क्या करना है, शुगर डाल देनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, शेक कर देना है और डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है। और उसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर गर्मी हो, गर्माहट वाली जगह पे। 1 घंटे बाद आप देखोगे कि जैसे ही आप उसमें से एक ड्रॉप लिक्विड की एक ग्लास स्लाइड पर डालोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आप उसको चेंजेस दिखाई देंगे कि जो फॉर्मेशन है नई ईस्ट का वो हो रहा है। मतलब आप माइक्रोस्कोप में देख पाओगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है ईस्ट का, राइट। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो हो रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। और ये जो फॉर्मेशन है ये आप माइक्रोस्कोप में अपनी आंखों से देख सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू, अगर आपको टीचर करके दिखाता है। ईस्ट बहुत आराम से मिल जाती है और जो लोग बेकिंग करते हैं घर में, उनके घर में भी ईस्ट ज़रूर होती है। अगर आपके घर में है, आपकी मम्मा बेकिंग करती हैं, तो आप उनसे लेकर ये एक्टिविटी घर में करके देख सकते हैं। द बड ग्रेजुअली, लेकिन आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ये आप स्कूल में ही कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। अब ये जो बड है, ये एक एक बड क्या होगी, अलग अलग डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी पेरेंट प्लांट से। ये पेरेंट है इसका, इससे अलग अलग हो जाएगी और एक नए नए ईस्ट में चेंज होती चली जाएगी। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। अब ये जो एक ये अलग हुई, ठीक है, इससे नया प्लांट, नई ईस्ट बनेगी, फिर उसमें से और सारी ईस्ट बनेगी। तो हर एक ईस्ट क्या करेगी, बहुत सारी अलग ईस्ट सेल्स बनाएगी, ठीक है। द न्यू जो नई ईस्ट सेल बनेगी वो बड़ी होगी, मैच्योर होगी और फिर से ईस्ट सेल्स को इसी तरीके से प्रोड्यूस करेगी। और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा और बहुत सारी ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक कि आपका हाफ चैप्टर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का चैप्टर डालूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना, राइट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।